So guys, let's discuss this question. क्वेश्चन में बोला गया है दीपक इज वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर एट अ सैलरी ऑफ 1 लाख पर मंथ. उसकी अभी जो करंट सैलरी चल रही है वो 1 लाख पर मंथ है. ही रिसीव्ड 2 more जॉब ऑफर्स. उसको अब क्या है, ये तो है ही है, इस जॉब के साथ साथ उसको ना 2 जॉब ऑफर्स आए हैं. एक जॉब ऑफर आया रिलायंस इंडस्ट्रीज से 70,000 का, सेल्स मैनेजर की ही पोस्ट है, ठीक है. एंड दूसरा ऑफर आया टाटा इंडस्ट्री से 85,000 का. तो पूछा गया व्हाट इज हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब पहले समझते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट refers to the cost of the next best ऑल्टरनेटिव. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हम ध्यान से समझते हैं. तो बोला गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, वो हमारी ना एक तरीके से खर्चा नहीं है, इसको ना कॉस्ट मत समझना. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कभी भी कॉस्ट समझने की गलती मत करना, ठीक है. जो भी इसको खर्चा समझेगा ना वो उसको कभी समझ नहीं आएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कभी भी अपना खर्चा मत समझना. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक इस तरीके का तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. जैसे मैंने तुमसे कहा कि ना भाई मैं तेरे को एक काम दे रहा हूँ, इस काम करने के तेरे को 100 रुपये दूंगा, ठीक है. ये मेरा नाम है ए, मैंने तुमको कहा कि मैं 100 रुपये दूंगा. वही सेम काम करने गए मेरा छोटा भाई है बी, वो तुम्हारे को 80 रुपये दे रहा है, ठीक है. मेरी एक बहन है, वो उसका नाम है सी, और वो तुम्हें कितने दे रही है इस काम करने के? 70 रुपीज़ दे रही है. अब तुम्हें 3 जगह से, मतलब तुम्हें सेम ही काम करना है, ठीक है. तुम्हें सेम ही काम है, सेम वर्कलोड है, बट तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे को चूज करना है कि तुम यहाँ पर काम करोगे, इधर काम करोगे, या इधर काम करोगे. इधर 100 रुपये, इधर 80 रुपये, इधर 70 रुपये. तो क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जैसे तुमने ना चूज कर लिया, तुमने क्या करा, तुमने भाई सिंपल सी बात है, मेरे को 100 रुपये मिल रहे हैं, मैंने आपको चूज कर लिया सर कि जो आप काम बोल रहे हो वो मैं कर दूंगा, 100 रुपये आप दोगे, ठीक है. तो बात खत्म हो गई. बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इससे अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है. अब ये 100 रुपये मैं दे रहा हूँ, इससे अगला बेस्ट कौन दे सकता है? इससे अगला बेस्ट मेरा छोटा भाई दे सकता है, वो तुम्हें 80 रुपये दे रहा है, ठीक है. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर ये 100 रुपये को पकड़ने की क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ₹100. जो ये 100 रुपये के काम करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुम्हारी है वो 80 रुपये है. 80 रुपये कैसे आ गई सर? ये समझो कि 100 रुपये में वाला काम तो तुमने पकड़ लिया, वैसे ही इसने भी 1 लाख रुपए वाला काम तो इसने पकड़ रखा था, बट इसके बाद का जो एक वो होता है ना कि भैया अगर मेरा ये काम छूट गया तो मैं कल को कहाँ पे चले जाऊंगा, बी के पास चले जाऊंगा, वो मुझे 80 रुपये दे देगा, ठीक है. कि मैं, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि मरे मरे में भी मैं इतना कमा लूंगा, ऐसे बोला जाता है कि अच्छा आज मेरी ये वाली नौकरी अगर छूट भी गई तो मैं वहां पे जाके, अब जैसे मैं कैसे बोल सकता हूँ, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि आज के टाइम पे मैं यहाँ पे फिजिक्स वाला में एक सैलरी कमा रहा हूँ, से कितने 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है. 20,000 रुपये मेरी पीडब्ल्यू में सैलरी है, बीडब्ल्यू में, चलो पीडब्ल्यू नहीं बोलते, बीडब्ल्यू में मेरी सैलरी है, ठीक है, 20,000 रुपये. अब मैं क्या बोलूंगा, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 10,000 रुपये. वो कहाँ से होगी? वो होगी होम ट्यूशन से. मैं कहूंगा कि चलो आज को अगर मैंने 20,000 रुपये की मेरी ये नौकरी छूट जाती है ड्यू टू सम रीज़न, कोरोना आउटब्रेक आ गया या कुछ भी आ गया, ड्यू टू एनी रीज़न, तो मैं ना करते हुए भी होम ट्यूशन से 10,000 रुपये कमा लूँगा, ठीक है. तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ माई दिस जॉब, जो मैं काम कर रहा हूँ
उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी कि उससे कम मैं कौन से वाला कितना कमा सकता हूं, तो वो 10,000 रुपये होगी। वैसे ही यहां पर देखो, अभी 1,00,000 रुपए तो ये कमा रहा है, बस इससे कम। अब 1,00,000 रुपए यहां पर क्या था, ये मैंने पूरा भर दिया, इसको हटाते हैं पहले। 1,00,000 रुपए तो यहां पर मैं कमा रहा हूं। इससे अगला ऑप्शन मुझे कहां से मिल रहा है, इससे अगला ऑप्शन मुझे मिल रहा है टाटा से। टाटा से कितने मिल रहे हैं, 85,000। उससे कम कहां से मिल रहे हैं, रिलायंस से मिल रहे हैं। रिलायंस से भी एक ऑफर आया हुआ है मेरे पास काम करने के लिए, मेरा काम इतना अच्छा है, तो 1,00,000 तो मुझे मिल ही रहे हैं। बट अगर ना करते हुए मेरी ये नौकरी छूट गई, कुछ हो गया, तो कल को मैं टाटा वालों के पास जा सकता हूँ और 85,000 रुपये मुझे सैलरी मिल जाएगी। तो माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैं नहीं दीपक की, मेरी नहीं, दीपक की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, दीपक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दिस केस इज इक्वल्स टू 85,000। हमें सर समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। क्यों दिक्कत होगी भाई, सिंपल। पहली बात तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कभी भी कॉस्ट समझने की गलती मत करना। ये है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कि अगर ये नहीं तो वो सही, ऐसे बोलते हैं ना, अगर चलो ये नहीं नौकरी भी मेरी रही तो दूसरी पे मुझको इतने पैसे मिल जाएंगे, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। कि ये 1,000 रुपए की अगर आज नौकरी, 1,00,000 रुपए की नौकरी नहीं रही, तो कल मैं टाटा वालों के पास जा सकता हूँ, वहां पे मुझे इससे अगला मेरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा, दैट इज 85,000 रुपीज। तो इन दिस क्वेश्चन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर, यहाँ पर मैं क्या काम कर रहा था, सेल्स मैनेजर का काम कर रहा था। सेल्स मैनेजर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इससे कम वाली कॉस्ट कौन सी है जो मुझको जॉब ऑफर मिल रहा है, तो वो 85,000 का है। हेयर 85,000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।